दोस्तों मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं राजा कोचिंग क्लास में। मैं लेके आया हूं एक आपके लिए शानदार प्रश्न जो कि अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है। इसी के लिए हमने इस पे लगा दिए ट्रिपल स्टार। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसे सॉल्व करा रहा हूं और अधिकतर दोस्तों ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम ऑप्शंस की मदद से सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे आइए जानते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया है मुझे 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74 दिया है ना दोस्तों। और ये बोला है किससे विभक्त होगा। किससे विभक्त होगा मतलब ये 4 में से किसी एक से क्या होगा, विभक्त होगा, मतलब भाग होगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब ध्यान देना, ये दिए हैं ना मुझे चीजें, तो भाई इसमें देखो मैं पहला स्टेप है, मतलब हमें जीरो से चलना है, हमें जीरो से छोटी छोटी चीजों को क्या करना है, समझनी है। तो कैसे करना है, मैंने एक यहाँ पर स्टेप लाया हूं भाई, इसको मैं करूंगा, क्या करूंगा, ये कोष्टक के अंदर लिखूंगा मैं। देखना 2 की घात 71, ये 2 की घात 71 है, इसको 71 ही लिखे रहने दो। अब भाई देखना यहाँ प्लस है तो प्लस का निशान लगाया मैंने। अब क्या करना है मुझे, देखना ये 2 की घात 72 है ना, तो मैं 2 की घात ऐसा 71 इसे लिख सकता हूं। और क्या कर सकता हूं, यहां गुणा का चिन्ह लगा के इसको लिख सकता हूं 2 की घात, मतलब 2 की घात कितनी लिखी है, 72 लिखी है ना, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि भाई आधार समान है, गुणे का चिन्ह है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और जुड़ेंगी तो देखो क्या हो जाएगा, 71 और 1 72 हो जाएगा, वही मिल जाएगा। भाई उसको ही मैं क्या कर रहा हूं, तोड़ के लिख रहा हूं, अलग अलग करके लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिएगा, जैसे कि प्लस का है तो प्लस का निशान लगाया, मैं 73 को भी वैसे तोड़ूंगा। क्या करूंगा, 2 की घात 71 लिखा मैंने, 71 लिखा ना, क्यों 71 में तोड़ रहे हैं आप, एक आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए भाई, इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि कि जो सामने वाला 2 है ना उसकी घात 71 है। अब इससे छोटी तो मैं तोड़ नहीं सकता भाई, क्योंकि कि इन सभी में 2 की घात क्या है, 71 कॉमन है। समझ में आ रहा ना आपको, 2 की घात क्या है, सभी में 71 है, कॉमन है, इसी के लिए हम 71 के रूप में तोड़ रहे हैं अधिकतर। समझ में आ रही ना चीजें, तो ध्यान से देखिए, वीडियो जरूर लाइक करते जाना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट जरूर करना है। समझ में आ रही है ना, शेयर अधिक से अधिक शेयर करना है आपको। समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। हाँ, अब देखो प्लस है, प्लस का निशान लगाया, अब ये 73 को भी तोड़ूंगा मैं, 73 को, सॉरी है ना, यहां पर क्या है 73 को ही कर रहे थे हम, मैंने लिखा 71 लिखा ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको देखो 2 की घात 1 गुणित 2 की घात 1 ये लिख दिया मैंने, 73 को तोड़ दिया ना, 73 को तोड़ दिया। अब देखना आधार समान है, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। आधार समान है और गुणे का चिन्ह है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी ना। तो देखो मैंने जोड़ा, इन 2 को पहले करा, देखो आधार समान है, गुणे का चिन्ह है, तो घातें जुड़ जाएंगी। 71 है तो फिर क्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी, 72 हुई ना, तो देखो फिर आधार समान होंगे, फिर क्या होंगी, गुणे का चिन्ह आएगा, फिर घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो 72 के बाद क्या होगा, फिर 73 हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें, उसी प्रकार इसे भी करेंगे, देखो ये प्लस है तो ये प्लस का निशान लगाया, 2 की घात 74 को हम सॉल्व करेंगे, तो 2 की घात 71 मैंने लिखा ना दोस्त। अब क्या करूंगा, गुणा 2 की घात 1, 2 की घात फिर 1, फिर 2 की घात फिर 1, ये हो गई चीजें। अब देखो मैं क्या करूंगा, आधार समान है भाई, गुणे का चिन्ह है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखो 71 हुआ, फिर 72 हुआ, फिर 73 हुआ, फिर 74 हुआ, ऐसे आ जाएगा ना दोस्तों। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में आओगे ना तो इसे बहुत स्पीड से करोगे, लेकिन हमें क्या करना है भाई, जीरो से हीरो तक चलना है, छोटी से बड़ी तक चलना है, इसी के लिए हम इसे डिटेल में समझेंगे। अब देखो ये हो गया ना, अब ध्यान से देखिए, इसमें सभी में देखना 2 की घात 71 क्या है, हमें दिखाई दे रही है, कॉमन दिखाई दे रही है ना दोस्त, कॉमन दिखाई दे रही है ना, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। क्या करेंगे हम, इसे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे सभी में से। मैंने क्या करा, 2 की घात 71 क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया दोस्त, उभयनिष्ठ ले लिया ना, तो कोष्टक के अंदर क्या क्या चीजें बचेंगी, ये कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है,
एक से गुणा होती है। क्या एक से गुणा होती है? एक से गुणा होती है ना दोस्त। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा, यहां कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचेगा, हमने क्या करे 2 की घात 71 कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचा ना, और ये प्लस है तो प्लस का निशान। अब देखना मैंने यहां पर से 2 की घात 71 कॉमन ले ली है, कॉमन ले ली ना, तो अंदर क्या बचा, यहां पर बचा 2 की घात 1 और यहां पर बचा था 1, तो इन दो का गुणा हो गया, तो 2 की घात 1 लिख दूंगा मैं भाई। एक ऐसी संख्या है उसका गुणा किसी भी बड़ी संख्या, कितनी भी संख्या से करूं तो वही संख्या प्राप्त होती जिसकी आप जिसमें गुणा कर रहे हो, जिस संख्या का गुणा कर रहे हो उसमें ना, एक में जिस संख्या का गुणा कर रहे हो ना वही संख्या प्राप्त होगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इस सवाल को अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है। अब ये प्लस है ना, तो ये प्लस का निशान लगाया मैंने। क्या करा, प्लस है तो प्लस का निशान लगाया। यहां पर से भी मैंने 71 कॉमन ले लिया हूं, तो यहां पर देखो क्या क्या चीजें बची, यहां पर 1 बची। अब 1 का गुणा इन संख्या में करूंगा तो वही मिलेगा ना मुझे। तो अब देखना, आधार समान है, आधार समान है और गुणे का चिन्ह है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी भाई। तो देखना 2 की घात 2 लिख दिया मैंने, लिख दिया ना, चीजें समझ में आ रही है ना। अब ध्यान देना, ये प्लस है तो ये प्लस का निशान, ये वाला 71 तो हमने कॉमन ले लिए हैं, तो यहां पर क्या क्या बचेगा, यहां बचा 1। अब इस 1 का गुणा पूरे में करूंगा वही संख्या मिलेगी। अब ध्यान देना, देखना तीनों का आधार समान है, गुणे का चिन्ह है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी ना दोस्तों। जुड़ गई तो 2 की घात कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। ये कोष्टक के अंदर लिख दिया, लिख दिया। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना भाई साहब? ध्यान से देखिए इस सवाल को, ध्यान से देखो। 2 की घात 71 में वैसे ही लिखूंगा, ये 2 की घात मैंने क्या लिखा, 71 लिखा। कोष्टक की चीजें कोष्टक में ही खत्म करो, कोष्टक की चीजें कोष्टक में ही सॉल्व करो भाई। लाइक जरूर करते जाना। ये देखिए ध्यान से, इस सवाल को ध्यान से देखो। मैंने क्या करा, 1 को 1 लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा भाई। 2 की घात 1 बोले तो 2 ही होगा, 2 की घात 2 1 बोले तो 1 ही होगा, और प्लस है तो प्लस का निशान लगाया। 2 की घात 2, अब वर्ग करते तो आता ही होगा ना, नहीं आता तो हम सिखाएंगे। 2 की घात 2 बोले तो 2 की घात 2 बोले तो 2 की घात 2 बोले तो आपस में अपने आप का 2 बार गुणा, 2 बार गुणा अपने आप में। ध्यान से देखिएगा, 2 गुणित 2 2। अब यहां पर ऐसा मत पढ़ना कि 2 एकम 2 2 दूनी 4, भाई यहां पर तो हो जाएगा, लेकिन अगर आगे की चीजें आएंगी तो उसे कैसे करेंगे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा आपको। चीजें समझ में आ रही ना? ध्यान से देखिएगा, इसे ऐसा पढ़ते हैं 2 दूनी 4, डायरेक्ट पढ़ो 2 दूनी 4, ये होता है भाई। वर्ग तो पता ही होगा आपको, तो हमने लिख दिया 4। अब यहां घन दे दिया है भाई, 2 का घन दे दिया, 2 का घन 8 होता है। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हम बताएंगे, हम बताएंगे। यहां देखना, ध्यान देना, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है ना, मैंने इसको क्या करूंगा, 3 बार लिखूंगा, 3 बार गुणे में लिखूंगा। देखना 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार लिखा। चीजें ऐसी मत करना, ऐसा गुणा मत करना भाई। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6, ऐसा बिल्कुल मत करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं जैसा समझा रहा हूं, मैं जैसा करा रहा हूं वैसा ध्यान से करना। देखना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हुआ ना, यहां 8 लिख दो भाई। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। प्लस लगाया, प्लस का चिन्ह है, ये 8 लिखा। देखो कोष्टक की चीजें कोष्टक में ही करनी है, हमें कोष्टक की चीजें कोष्टक में करनी है। अब जोड़ो इन्हें, देखो मैं जोड़ने का आसान तरीका, जोड़ने का आसान तरीका भाई देखो, मैंने 8 लिया और 2 लिया, 10 हो गए, 10 हो गए ना। 4 और 1 लिया तो 5 हो गए ना, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना दोस्तों, 15 हो रहा है ना। अब ध्यान देना, मैंने कोष्टक हटाया तो यहां पर गुणे का निशान आ जाएगा। कोष्टक हटाया मतलब गुणे का चिन्ह आना ही आना है। समझ में आ रही ना चीजें? ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या है, 2 की घात 71, 2 की घात 71 चल रही है ना दोस्तों। अब क्या करना है, हमें क्या करना, ऑप्शन उठाना है। ऑप्शन उठाने का तरीका ध्यान से देखना। अब मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पहला ऑप्शन उठा रहा हूं। उससे पहले मैं एक स्टेप लाना चाह रहा हूं। मैंने एक स्टेप लाने क्या करने हैं, 2 की घात 70 लेनी है, 2 की घात 70 लेनी है। इसमें से मैं एक उधार ले लिया भाई, 2 की घात 1 उधार ले लिया, मैंने ले लिया ना दोस्त। अब गुणे में क्या है, 15 है तो ये 15 लिखा। अब ऑप्शन चेक करनी है मुझे। मान लो मैंने पहला ऑप्शन उठाया, इससे कट रहा है कि नहीं, कट रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना, कट रहा है कि नहीं, ध्यान से देखना। क्या करेंगे हम, 9 लिख देंगे। अब देखना यहां मैंने 9 लिखा ना, अब देखो ये 9 कट पूरा पूरा कटना चाहिए, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। समझ रहे हो ना, पूरा पूरा कटेगा वही आपका राइट आंसर होगा। ध्यान देखना, अब ध्यान से ध्यान दीजिए। जैसे मैंने 3 का दिया, 3 तर का 9, 3 चौके 3 पंचे 15 हुआ ना। अब भाई
मतलब कि भाग देने का भी एक तरीका ध्यान से देखिएगा। जिस संख्या का मैं नीचे भाग दे रहा हूं, जिस संख्या के नीचे पहाड़ा पड़ रहा हूं ना, उसी का ऊपर भी पहाड़ा पड़ना है, उसी से ऊपर भी काटनी है आपको चीजें। देखो मैंने क्या करा, 3 तर का 9 लिखा और 3 पंचे 15, देखो 3 इसे दे रहा हूं ना। अब देखना यहां पर चीजें हैं, 3 5/3 आ रही है और 2 से भी नहीं कट रहा, किसी से भी नहीं कट रहा, मतलब पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हुआ ना। अब देखना मैंने दूसरा ऑप्शन उठाया, दूसरा ऑप्शन उठाना ध्यान से देखिएगा। या फिर अपन क्या करते हैं, जो भी गलत ऑप्शन, भाई ये तो राइट ऑप्शन, राइट आंसर है ये मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं पता। आपने क्या करा, उठाया क्या, 11 उठाया ना। चीजें देखना आप भाई, यहां पर 11 उठाए ना तो 15/11 भाई किसी से नहीं कट रहा, ये तो कैंसिल ही हो गया आपका, हो गया ना दोस्तों। अब उठा लिए आपने क्या, 13 भी उठाए। देखो यहां 13 लिखा मैंने, 13 किसी से कट रहा है क्या, किसी से नहीं कट रहा भाई, तो 13 भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बी हो गया ना दोस्तों, लेकिन आप उसे समझना है कि है या नहीं। अगर मान लो आपको एक ऑप्शन और दे दे, ई नोटा मतलब नॉट, अगर कि इनमें से कोई भी नहीं, तो अगर आप दुविधा में पड़ जाओगे। इसके लिए भाई उसे भी सॉल्व करना है, मैं सिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा मैंने 10 लिखा ना दोस्त। जिस संख्या का नीचे पहाड़ा उससे भाग कर रहे हो, जिस संख्या का नीचे भाग कर दे रहे हो, पहाड़ा पढ़ रहे हो, उसी संख्या का ऊपर भी करना है। देखो मैंने क्या करा, 5 से करा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो रहा है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, 5 3 15, कटी ना चीजें। अब देखना यहां पर 2 बच रहा है और यहां पर भी 2 है भाई। देखना ये लाइन है, ये डिवाइड वाली लाइन है, काय की लाइन है, ये काय की लाइन है भाई। ये भिन्न भी बोल सकते हो आप, क्या कर सकते हो, भिन्न मतलब ऊपर की संख्या ऊपर, ये 2 संख्या मतलब ऊपर नीचे संख्याओं को बांटने वाली, विभक्ति वाली लाइन है, बांटने वाली लाइन है, ध्यान देना। अब देखना ऊपर की चीजें ऊपर, नीचे की चीजें नीचे, मतलब कि ऊपर कटेगा, ऊपर बिल्कुल नहीं कटेगा। लोग बाग क्या करते हैं, कुछ काट देंगे, लेकिन नहीं कटेगा दोस्तों। क्या करेगा, ऊपर नीचे कटेगा और नीचे कटेगा नीचे बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ऊपर की चीजें और नीचे की चीजें कटेंगी, समझ में आ रही है ना। नीचे बिल्कुल नहीं कटेगा दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखो 2 एकम 2, ये बचा 2 भाई, तो ये 2 से 2 काट दो, मतलब कि ये पूरा कटने के बाद आपका आ रहा है 2 की घात 70 और गुणित में 3, पूरा कट गया ना, मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। समझ में आई चीजें ना, समझ में आई चीजें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समझ में आ रही है चीजें। जय हिंद दोस्तों।